हरे कृष्ण। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद के 28वें अध्याय के श्लोक संख्या 35 और 36 को पढ़ रहे हैं और उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे बताया गया है तो किस प्रकार मलयध्वज राजा किस प्रकार से तपस्या कर रहे थे और कुलाचल जो राज्य था पूरे प्रांत में चंद्रवा ताम्रपाणी और वटोदका इन नदियों में ये तीन नदियां वे स्नान करते थे। ये नदियां पवित्र है और इस नदी में स्नान करके वे अपने आप को बाहर तथा अंदर से पवित्र करते हैं। ये पवित्रता धर्म के प्रथम है। क्लीनलीनेस तो ये दो प्रकार से की जाती है, अंदर से और बाहर से। तो बाहर से हम अपने शरीर को स्वच्छ रखते हैं, जो कुछ भी चीजें हैं भगवान के साथ संबंधित चीजें हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं वो स्वच्छ रहे। इसलिए मंदिर भी स्वच्छ रहना चाहिए क्योंकि वहां हम बैठते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, भगवान का नाम का जप करते हैं। तो सब कुछ जो है स्वच्छ होना चाहिए। स्वच्छता जो भी हम इस्तेमाल करते हैं भगवान की सेवा में, जैसे कि खड़ताल हो या हारमोनियम हो, मृदंग हो, सब कुछ हमें जो है स्वच्छ रखना है। फर्श स्वच्छ रखना है, आसन स्वच्छ रखना है, जहाँ पे भोग बनाया जाता है वो जगह भी जो है स्वच्छ रखना जरूरी है। और अंदर से हम अपने आप को स्वच्छ करते हैं जब हम प्रसाद पाते हैं। तो यहाँ पे तो नाराज मन जो है वो स्नान करता और कंद बीज पत्तियां फूल जड़े फल तथा घास खाता था, जल पीता था। इस प्रकार वो कठिन तपस्या करने लगा। अंत में वो अत्यंत कार्य हो गया। तो ये बहुत ही सुंदर रूप से बताया गया है, लेकिन बहुत बहुत तपस्या। हम तो आज के इस कलयुग में ये तपस्या करना बहुत कठिन है जो यहाँ पे बताया गया है। शरीर पे बहुत जो है पतले बन गए यहाँ पे शरीर। श्री प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि यह हम निश्चित रूप से देख सकते हैं
कि कृष्ण भक्ति में अग्रसर होने के लिए मनुष्य को अपने शरीर भार पर नियंत्रण रखना चाहिए। बहुत जरूरी है ये हम सबके लिए। यहाँ पे प्रभुपाद जी बताते हैं कि शरीर के भार को हमें ज्यादा अपने शरीर को मोटा नहीं बनाना है, फैटी नहीं बनाना, जाड़ा नहीं बनाना है। यदि कोई अत्यधिक मोटा हो जाए तो समझना चाहिए कि वह अत्यधिक रूप से उन- उन्नति नहीं कर उन्नति में शरीर का भार हो जाता है तो मुश्किल हो जाता है हमारे लिए सेवा करना। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने मोटे शिष्यों की कटु आलोचना किया करते थे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण भाव यह है कि जिसे कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने की इच्छा हो उसे अत्यधिक भोजन नहीं करना चाहिए। प्रसाद 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 के नाम से अत्यधिक अत्यधिक खाना ये हमारे लिए भक्ति में जो है बाधा देती है। जितना जरूरी है उतना ही खाना है। भाव यह है कि जिसे कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने की इच्छा है वो उसे अत्यधिक भोजन नहीं करना चाहिए। भक्त लोग पहले जंगल या पहाड़ों में तीर्थ यात्रा के लिए जाते थे, किंतु आजकल ऐसा कठिन तपस्या संभव नहीं है। हम देख सकते हैं ये सब कठिन तपस्या नहीं कर सकते। और यहाँ पे पापा जी बताते हैं कि मनुष्य को केवल इतना प्रसाद खाना चाहिए जो आवश्यकता से अधिक न हो। जितना आवश्यकता है उतना ही खाना चाहिए। बार बार प्रसाद अपनी जीवा के जो है पुष्टि के लिए हमें इतना नहीं खाना चाहिए। वैष्णव पंचांग के अनुसार उपवास के अनेक दिन है, जैसे कि एकादशी तथा भगवान एवं भक्तों को के आविर्भाव एवं तिरोभाव, ये बहुत सारे दिन हैं उपवास के। ये हमें लाभ भी देता है। जैसे पापा जी बताते हैं कि अगर हम उपवास करते, जैसे कि एकादशी है, जन्माष्टमी है, तो एकादशी में तो 11 रस बोलते, लोग 11 रस बोलते हैं और 11 मतलब 11 प्रकार के भोजन खाते हैं। और ये गुजराती में बोलते हैं 11 रस और मराठी में एकादशी दुप्पट खाशी। तो ये सब चलता है एकादशी के नाम से। लाइक सब दुप्पट डबल खाते हैं। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें पूरा नियंत्रण में रखना चाहिए, उपवास करना चाहिए। इस आधा दिन 12 बजे तक या जितना हो सकता है। औषधि वगैरह लेना है तो नहीं कर सकते, लेकिन 12 बजे तक के उपवास करिए और जितना जरूरी है। फिर क्या होता है कि अगर हम अपनी इस शारीरिक जरूरतें, जैसे कि खाना शारीरिक जरूरत है तो उसको थोड़ा कम अगर करेंगे तो हमें ज्यादा समय मिलेगा। समय मिलेगा ज्यादा। माला इसके लिए 25 माला करना होता है एकादशी में, और भगवद गीता पढ़ना है, भागवतम पढ़ना है, हरि कथा सुनने के लिए, भक्तों की सेवा करने के लिए समय मिलेगा।
वो एक प्रकार का एक तपस्या ही है, ये इंद्रियों को अ, वश में करना एक तपस्या है। और हमें ये शिक्षण देता है कि हम जो है अपनी जीवा के दास नहीं है, हम भगवान के दास हैं। तो हम जीवा जो है वो बहुत ही खतरनाक है। इसीलिए हमें दो चीज वो करती है कि खाना और बोलना। तो इसीलिए हमारा जो आहार है वो शुद्ध होना चाहिए। और हमारा जो बोलने का जो ये जीवा इस्तेमाल किया जाता है वो भगवान के विषय में बोलना है, भगवान का नाम लेना है। इस प्रकार से ये शास्त्रों में भी बताया गया है कि आहार शुद्ध, तत्व शुद्धि, तत्व सिद्धो, ध्रुव स्मृति। और इस प्रकार से जब स्मृति लभ्यते सर्वग्रंथिनां विप्र मोक्ष। तो ये एक एक कदम, जब हमारा आहार शुद्ध होता है तो हमारा जो मन जो है शुद्ध हो जाता है। जब मन शुद्ध हो जाता है तो हमारी स्मृति हमारा बढ़ती है, मेमोरी बढ़ती है और हमारा फोकस बढ़ता है। एंड जब हमारा ये इस प्रकार से स्टडी हो जाता है तो मेमोरी स्मृति अच्छी हो जाता है। तो जितनी भी मन के गांठ है, सर्वग्रंथि नाम, जितना भी गांठ है वो टूट जाते हैं, कट जाते हैं और हमें जो है मुक्ति, फ्रीडम। Because pure food leads to pure mind. A pure mind leads to steady memory and focus, and steady memory breaks all mental knots, leading to freedom and inner peace. तो ये है आहार शुद्ध। तो हमें प्रसाद ग्रहण करना है, फिर भी प्रसाद के नाम से हमें शनि के अधिक अधिक खाना है। और हमारे मन को हमें भगवान के चरणों में लगाना है, तो मन को शुद्ध करना है। और मन की शुद्धि कैसे की जाती है कि हम जो है भगवान के विषय में स्मरण करें, भगवान का नाम जपे। जैसे कि एकादशी के दिन हमें, जन्माष्टमी के दिन भी उपवास होता है। अभी जन्माष्टमी आ रही है तो हमें, हमारा भाव ये होना चाहिए कि आज जन्माष्टमी है तो आज मैं अपने शारीरिक जो कंफर्ट को हम दूर करके, शारीरिक आराम को दूर करके हमें भगवान का स्मरण करना चाहिए। ऐसा हमारी भावना है कि हमें भगवान का स्मरण करना है। तो इस प्रकार से ये एक प्रकार का हमारा प्रेम का जो है अर्पण है भगवान के चरण पर। हम लोग एक दिन के लिए में अपना जो है, जो हमें अच्छा लगता है ना, खाना पीना आराम सबको अच्छा लगता है, भगवान की सेवा में हमको। इसलिए जन्माष्टमी के दिन सेवाएं होती है और सेवा बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि जब हम सेवा में मग्न रहेंगे और भक्तों के संग में सेवा करेंगे तो हमारा स्मरण जो है उसी सेवा में रहेगा, कि पता ही नहीं चलेगा कि भूख लग रही है। और कभी, क्योंकि मन को हमको डाइवर्ट करना है सेवा में, भगवान का कथा में, भगवान का कीर्तन में। तो सब बहुत भक्तों ने अनुभव किया है, जो पूरा दिन कीर्तन करते हैं या पूरा दिन भगवान की सेवा में लगते हैं, तो वो भगवान का जो है भक्तों का संग करके भक्तों की सेवा में लगते हैं, तो उनको भूख और प्यास लगती ही नहीं है। भूख और प्यास बिल्कुल भाग जाती, पता ही नहीं लगता कि कैसे दिन चला गया। तो जैसे जब हम अपने मन को अपने शरीर के ऊपर ध्यान देते हैं
तो फिर वो कष्ट देना शुरू हो जाता है। तो इसलिए जो ये उपवास है, ये हमें समय देता है, हमें अपना ध्यान को भगवान की ओर लाना है, यही है। तो इसलिए यहाँ पे तपस्या, यहाँ पे बताया गया कि मानव जीवन जो है तपस्या के लिए दिया है। जैसे प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि ये सारे उपवास शरीर की चर्बी को कम करने के लिए के उद्देश्य से है, जिसे भक्त न तो आवश्यकता से अधिक सोए और न निष्क्रिय तथा आलसी बने। अधिक खाने से अधिक खाने से नींद आ जाए। यह मनुष्य जीवन तप के लिए तप के लिए मिला है। प्रभुपाद जी बताते हैं ये मनुष्य जीवन तप के लिए मिला है, और तप का अर्थ है संभोग, आहार इत्यादि पर नियंत्रण। ये तीन चीजें बताइए, संभोग, आहार इत्यादि का नियंत्रण मुश्किल है। इस आध्यात्मिक कार्यों के लिए समय, इससे क्या होगा, इससे आध्यात्मिक कार्य के लिए समय बचेगा और मनुष्य अपने को बाहर तथा भीतर दोनों प्रकार से शुद्ध कर सकता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे प्रभुपाद जी कि तपस्या से हम करेंगे तो समय बचेगा, शक्ति हमारा, हम जो है शक्ति को बनाए रखेंगे, थक नहीं जाएंगे। और हम ये अपना समय और शक्ति किसमें लगाएंगे, भगवान की सेवा में, भक्ति, कृष्ण भावना भावित कार्य में। इसको कहते तप दिव्यम, तपो, ये तपस्या है एक प्रकार का। आहार, अगर खाना है तो सिर्फ प्रसादम ही खाना है, ज्यादा ज्यादा नहीं खाना है, और समय पे खाना। सुबह को जैसे कि मंदिर में 2 बार खाते हैं, सुबह को 10:30 से 10 बजे, और शाम को 5, 6, 7 बजे खा लेते हैं लोग 2 बार, ताकि पूरा दिन अच्छे से जाए। और रात को ज्यादा भारी खाने से तो नींद नहीं आती, और ज्यादा नींद जो है, अगर हम नींद, एक्चुअली नींद ज्यादा भी आती है, और नींद मतलब जो पचता नहीं है। जब सूरज ढल जाता है, सभी धर्मों में ये बताया गया है कि हमें भारी भोजन नहीं करना, 7 बजे से पहले भी हमें भोजन करना है। उससे फिर हम हल्का रहेंगे और सुबह को जल्दी भी उठ सकते हैं, तो ज्यादा सोने का की भावना। तो ये जो अ, एक साथ कनेक्टेड है, जैसे कि मुख, पेट और धनेंद्रिय, ये सब एक लाइन में है। तो जब अंदर लेते हैं तो पेट के ऊपर प्रेशर आता है, तो पेट के ऊपर प्रेशर आता है, तो वो प्रेशर धनेंद्रियों को देता है। तो इसीलिए वो जो है एक प्रकार का ज्यादा भर पेट खाने से ये हमारे लिए जो है ज्यादा ये इच्छा हो जाती है संभोग के लिए। तो इससे हमारा संभोग का एक कंट्रोल हो जाता है। तो इससे जब हम प्रसाद खाते हैं तो हमारा शरीर शुद्ध हो जाता है, मन शुद्ध हो जाता है, और इस प्रकार से ये संभोग भी कंट्रोल में हो जाता है। तो अ, जल्दी उठ सकते हैं, सुबह को हमारी साधना कर सकते हैं, और हरे कृष्ण महामंत्र से हमारा मन स्वच्छ हो जाता है, हमारा शरीर स्वच्छ हो जाता है। तो जो हमारे अंदर जो भी
ये स्वच्छता मन की क्या है? स्वच्छता मन की ये है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत, मत्सर, इन सब जो अ, अनर्थ है, उन अनर्थों से हम मुक्त हो जाते हैं। क्योंकि ये हरि नाम क्या करता है? चेतो दर्पणम मार्जनम। तो हम सुबह को जल्दी उठते हैं, पहले स्नान करना है, स्नान करके आपको स्वच्छ करना है, बहुत सारी चीजें हैं। आचमन करना है, बैठना है, आसन साफ होना चाहिए, बैठ के हरि नाम करेंगे तो हमारा शरीर भी स्वच्छ और मन भी स्वच्छ हो जाए। ये स्वच्छता अंदर की हो जाती है, बाहर की हो जाती है। तो हर दिन सुबह को उठ के स्नान करना है, हमें स्वच्छ वातावरण में बैठ के हमें हरि नाम करना है। और फिर बाद में जब हमारा मन स्वच्छ हो जाता है, तो इसीलिए ये प्रोग्राम, मॉर्निंग प्रोग्राम इसीलिए ऐसा बनाया गया है कि मन स्वच्छ होता है। तो जब भागवतम सुनते हैं, तो भागवतम सुनना या भगवत गीता को सुनना, वो जो है हम हमको अ, उसका जो लाभ है वो अच्छी तरह से समझ सकते हैं। जो बताया गया है वो समझ सकते हैं। तो इसी के लिए इस प्रकार का तपस्या, ये ज्यादा नहीं भारी तपस्या है। तो इसलिए हमें जो है भगवान बताते हैं परम विश्वानिवर्त को भगवान बता रहे कि हमें ये हमारी दृष्टि क्लियर हो जाती है भागवतम सुनने के लिए। तो ये फॉर्मूला बहुत सिंपल है। जल्दी उठो, हरि नाम करो, प्रसादम भगवद गीता भागवतम लो, प्रसादम पाओ, और रोज ये हरि कथा सुनो, सेवा करो। तो यही है ये फॉर्मूला। तो यहाँ भगवान प्रभुपाद जी बहुत अच्छी तरह से बताते हैं कि इस प्रकार से शरीर तथा मन दोनों शुद्ध हो सकते हैं। तो ये दो चीज, बाहर और अंदर से बिल्कुल स्वच्छ करना है। तो फिर हम जो है अपना लक्ष्य भगवता वापस जाने का जो है स्मार्ट में हम आज थैंक यू।